तो एक और बड़ी खबर, दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। मतदान का 1 घंटा पूरा हो चुका है और सभी 250 वार्ड में चुनाव हो रहा है। हालांकि अब से पहले 272 सीटें हुआ करती थी, लेकिन परिसमन के बाद अब 250 सीटें रह गई हैं। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और देखिए, देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा निगम है दिल्ली एमसीडी, और उसके लिए आज मतदान हो रहा है। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 1 घंटा पूरा हो चुका है मतदान का। ऐसे में जो मतदाता हैं वो भी लगातार घर से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर पार्टियां आमने सामने हैं, जनता के बीच में हैं, मैदान में उतरी हैं। कूड़े का मुद्दा हो, स्वच्छ जल का मुद्दा हो। मोदी जी हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं हमारे मोदी जी। और ये हमारा जो बेटा है यहाँ खड़े है, ये बहुत यहाँ की सेवा कर रहा है। बस हम तो इसीलिए वोट दे रहे हैं, नहीं तो कह रहे थे चलो घूमने, मैंने कहा मैं जाती आज घूमने में तो वोट दे के आऊंगी। सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी होती है वोट डालने की, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए वोट डाला गया है। और मुद्दे ये थे कि एक्चुअली हमें बंदरों की बहुत समस्या है, यहाँ पर काफी बंदर होते हैं, तो उम्मीदवार का यही कहना था कि हम बंदरों की समस्या को सुलझाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल यही था। बिजली पानी ठीक है, एमसीडी में और भी समस्याएं हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा समस्या था यहाँ की। तो देखिए, आज दुनिया के सबसे बड़े निगम के लिए मतदान हो रहा है। आज वो तारीख जिस दिन जो तमाम प्रत्याशी हैं, 1349 प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में काबिज है। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। कूड़े के जो पहाड़ हैं उनसे छुटकारा नहीं मिला है। स्वच्छ जल जो मिलना चाहिए सभी को, वो नहीं मिल पा रहा। और इसके अलावा तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। लेकिन आखिर जनता किसे वोट देगी, ये जनता जानती है कि उसके लिए किसने काम किया है। लेकिन सबसे अहम चीज, लगातार अपील की जा रही है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी वोट अपील करते हुए सभी से कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप हिस्सा लीजिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। दानिश इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। मल्लिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। दानिश जी, क्या कहेंगे आप? 1 घंटा पूरा हो चुका है मतदान का। मतदाता घर से निकल भी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सफाई के मुद्दे पर वोट देंगे, जबकि ग्राउंड जीरो पर जब हम उतरे तो सफाई बहुत कम नजर आ रही है। दानिश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी चारुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो थे वो कल तक तो समाप्त हो गए। आज जो है आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से यही निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि आप लोग अपने अपने वोटों का, मताधिकार का जो है उसका प्रयोग करें। आज जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान होना चाहिए। दिल्ली को बाहर आकर के दिखाना है कि दिल्ली के लोग जो है कितने एक्टिव हैं पॉलिटिकली, और लोकतंत्र में कितना बड़ा विश्वास है उनका। और जो भी समस्याएं अगर हैं तो वो वोट के माध्यम से ही आप अपने अच्छे कर्मठ उम्मीदवार को चुन करके उस समस्याओं का जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज के दिन जो है किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा, जितना होना था चुनाव प्रचार में हो चुका है। आज जो है सिर्फ ये निवेदन है कि लोग बाहर, दानिश जी, आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं हो रही है। दानिश जी, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो राजनीतिक जो है पार्टियां, उनका काम है। मैं आपसे मुद्दों की बात कर रही हूँ। सफाई मुद्दा है, आरोप नहीं है।
जी बिल्कुल, सफाई जो है वो इस देश का पिछले 70 सालों से बड़ा मुद्दा था और देश के अंदर अगर सफाई की जागरूकता किसी ने लाई है तो इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाई इस देश के अंदर। लोगों को बताया कि आपको झाड़ू भी लगाना है, लोगों को बताया कि आपको शौचालय में जाकर के शौच करना है। तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से स्वच्छता का अभियान चलाया वो जन जन को मालूम है। और दिल्ली के अंदर एमसीडी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो कूड़े के पहाड़ का जो हाइट है, मैं तो उसको एवरेस्ट मानता था। आप चले जाइए रोहिणी के अंदर, वहां पे हंस सांसद है, उनके माध्यम से जो भलसवा जो डेयरी था वहां का जो पहाड़ था उसकी ऊंचाई कम हुई है। समय लगेगा। गाजीपुर में गौतम गंभीर जो सांसद है वहां पे जो पहाड़ था कूड़े का उसकी हाइट कम हुई है और लगातार पिछले 2 सालों से काम हो रहा है, बिना रुकावट काम हो रहा है। लेकिन इतने बड़े पहाड़ को कम करने में, पूरी तरह से निस्तानाबूद करने में समय दानिश जी लगेगा। सही कहा आपने, 2 साल से काम हो रहा है, लेकिन बीजेपी 15 साल से काबिज है। आपको काम 15 साल से करना चाहिए था। लौटूंगी आपके पास। फिलहाल दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज वोटिंग लगातार चल रही है। सर्दी के बावजूद सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वासियों से ज्यादा वोट करने की अपील की। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय और कांग्रेस नेता जय माकन ने भी लोगों से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की अपील की है। दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां, गलियां सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम है। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ, साफ, सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। एक और सर बदलाव परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विश्वास में है और हमारा एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से दिल्ली ग्रीन और सस्टेनेबल बने, दिल्ली में पार्किंग की समस्या का निराकरण हो, दिल्ली पूरी तरह से पार्क अच्छे हो जाएं और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। यही हमारा एजेंडा है, विकास, विकास और केवल विकास। केवल प्रचार से दिल्ली नहीं बन सकती है, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की जरूरत है और जो विजन आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का है उसको लेकर ही निगम आगे बढ़ेगी। बीजेपी यही अपील करती है कि सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार, और हमारा जो निश्चित रूप से महापौर, मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। दिल्ली को एक नई स्मार्ट ग्रीन सिटी बनाएंगे और दिल्ली को नेक्स्ट जन एमसीडी में लेकर के जाएंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाता भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे और दोबारा एकीकरण के बाद मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। देखिए, ये चुनाव नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीज़ों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन है और लोग जो हैं कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर अरे माइक नहीं आ रही ना यार। कमाल कर रहे हैं। बोले डॉक्टर यार, डू नॉट शाउट ना, आराम से तो बोलो। अरे यार क्या कर रहे हो? जी डॉक्टर साहब बोलिए। अरे कैमरा पीछे करो। मैं आपको मोबाइल आपको सब 10 कदम तो आगे बस प्लीज, थोड़ा सा साइड, इसके
वोटिंग में दिक्कत आएगी। इसको थोड़ा सा आगे ले लो, थोड़ा सा साइड ले लो, थोड़ा वोटिंग में दिक्कत है, वोटिंग में दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ। जो मुद्दे डॉक्टर साहब बीजेपी ने उठाए चुनाव में, क्या आज भी मतदाता वही सोच के निकला है? आपको पता है कि किस मुद्दे पर उसे वोट डालना है? देखिए, मतदाता बहुत समझदार होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के मतदाता बाहर भी निकलेंगे बड़ी संख्या में, विशेषकर युवा भी बाहर निकलेंगे, हमारी माताएं बहनें भी निकलेंगी और दिल्ली के मतदाता जो पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है, उसको मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उसके पक्ष में निश्चित रूप से वोट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली में यमुना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राजधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है, वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं। कोई जेल। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। कृष्णानगर विधानसभा में ये सदस्य हैं, लेकिन सबसे अहम चीज है कि एक बीजेपी नेता होने के नाते ये भी सोचना चाहिए कि आखिर भ्रष्टाचार के पहाड़ के साथ साथ कूड़े के पहाड़ भी हैं जिन पर काम करना जरूरी है। मल्लिका जी, कूड़े के पहाड़ की समस्या को लेकर आप देखिए कि एक ऐसी समस्या है, और खासकर जब क्योंकि मैं गाजीपुर इलाके में लगातार गई थी, वहां के लोगों से बातचीत की थी, ये समस्या ऐसी है कि वहां के लोगों का जीना दोभर हो चुका है, लेकिन अभी भी राजनीति की जा रही है। और दानिश जी कह रहे थे कि ये आरोप प्रत्यारोप की बात है, जबकि ये समस्याएं हैं, आरोप नहीं है। देखिए, आई फील कि बहुत ज़रूरी है कूड़े के पहाड़ों को टैकल करना, क्योंकि इनसे ना ही सिर्फ पोल्यूशन में बढ़ावा मिल रहा है, बट और भी ओवरऑल हमारा रहना सहना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज उसकी स्मेल से हम लोग बहुत परेशान हैं। आई थिंक कि सिर्फ कह देने से मात्र कुछ ठीक नहीं होगा। 15 साल का वक्त भाजपा के पास था और भाजपा बहुत बदलाव ला सकती थी। अब बदलाव लाने की बारी हमारी है, तो एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हमारे को भी अब बदलाव लाना चाहिए। आई थिंक हम सबको, कांग्रेस तो इस वक्त लगता नहीं है कि इस बार ज़्यादा है लड़ाई में, बट हाँ, भाजपा को हमारे को हटाना चाहिए और नया हमारे को किसी को लाना चाहिए। बिल्कुल, तमाम सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। राजीव, आपके पास आना चाहेंगे। 1 घंटा पूरा हो चुका है और अब 1.5 घंटा भी पूरा होने वाला है। 10 मिनट बाद 9:30 हो जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 1.5 घंटा पूरा हो चुका है। कैसा उत्साह आप मतदाताओं में देख रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आज वो वोट कर रहे हैं? देखिए, एक बड़ी बात यह है कि आज रविवार का दिन है और छुट्टी का दिन है। लोग मानसिक रूप से मानते हैं कि आज छुट्टी है, तो इसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 का यह पोलिंग बूथ है और यहाँ पे अभी तक जो आ रहे हैं, ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन जो टहलने निकलने थे या जो जागरूक हैं, वो लोग अपने मत का यहाँ पे आकर के प्रयोग किए हैं।
और अभी यूथ जो है यहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ है। उम्मीद जताया जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो है यहाँ पे लोग भारी संख्या में पहुँचेंगे और अपने लिए पार्षद चुनेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा इस समय बना हुआ है दिल्ली में सफाई को लेकर के, चाहे जो भी दल हो, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, सभी लोग ने सफाई का जो है अपना मुद्दा बना रखा है कि जो भी सत्ता में आएगा, हम आएंगे तो हम बेहतर सफाई देंगे दिल्ली वासियों को। तो उसको लेकर के यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और सबका यही मानना है कि जो भी यहाँ पे पार्षद चुना जाए, यहाँ से आप जो भी जिसके नगर निगम अथॉरिटी में जिसका मेयर बने, तो सफाई को पे ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि पिछले दिनों जिस दिन सफाई को ही जो है बड़ा मुद्दा बनाया गया और गंदगी की वजह से लोग परेशान रहे। क्योंकि आपने देखा होगा तमाम जो है सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, वेतन की समस्या बन गई थी, तो तमाम तरह की बातें सामने आई हुई थी। तो उसको लेकर के जो है अब यहाँ पे लोग जागरूक हैं और इस वजह से सीनियर सिटीजन जो पहुँच रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पार्षद जो भी चुना जाएगा हमारे तरफ से, हम ऐसे लोगों को चाहते हैं कि जो सफाई अभियान पे फोकस करें और बेहतर कार्य करें। जो लोग काम करें उनको ही वोट देना है, यही जनता का भी कहना है कि देखिए समस्याएं तो कई सारी हैं, लेकिन मुद्दे भी ऐसे कई सारे हैं जिनको लेकर वो वोट देना चाहते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी समस्या हैं जिनसे वो निजात चाहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मल्लिका जी, दानिश जी, आप भी बने रहिए, लेकिन अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।